हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी डांस लव एंड रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां विंग के आने पर भांगजी उसे सब कुछ समझा देता है और विंग समझ भी जाता है। वहीं जब मिस्टर फू अपनी बेटी को लेकर आते हैं तो वो भांगजी को धमकी देते हैं कि वो उसका पूरा करियर ख़त्म कर देंगे, जिस पर विंग वांगजी और लीना की एंगेजमेंट के लिए हाँ कर देता है, जिस पर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि विंग इस तरीके से हाँ कर देगा। वहीं हम देखते हैं लीना जब बाहर जाती है तो वो एक लड़के से मिलती है जो उससे बहुत महंगी ड्रेस दिलवाता है और उसकी कार देखकर तो लीना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं वो पर्सन लीना से कहता है, ठीक है मिस लीना, तो अब मैं चलूँ? लीना एक स्माइल करती है और कहती है, बिल्कुल। वैसे क्या हम फिर कभी मिल सकते हैं? वो कहता है, अगर ब्यूटी चाहती है तो बिल्कुल हम मिल सकते हैं। तभी वो पर्सन उस कार की चाबी को लीना के हाथ में देता है। लीना कहती है, ये क्या है? वो पर्सन कहता है, तुम्हें ये कार पसंद है ना, तो मैंने ये कार तुम्हें दे दी। लीना कहती है, क्या? वो कहता है, वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैंने अभी खरीदी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए न्यू भी खरीद सकता हूँ। लीना जल्दी से उस कीज़ को अपने हाथ में लेती है और कहती है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो यही पसंद है। वो आदमी एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू। तभी, ठीक है तो मैं चलता हूँ, वैसे क्या मुझे तुम अपना नंबर दोगी? लीना कहती है, बिल्कुल। वो उसे अपना नंबर देती है। तभी वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो कहता है, ओह, तो तुम मेरा नाम भूल गई? लीना कहती है, मतलब? वो कहता है, मेरा नाम यूनी है। जिस पर लीना एक स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू यूनी, हम बाद में मिलेंगे। जिस पर वो कहता है। वहीं हम देखते हैं यूनी वहाँ एक कॉल करता है और उसके लिए थोड़ी देर में एक अलग और कार आ जाती है जिसमें बैठकर वो चला जाता है। लीना उस कार को देखती है, उसकी आंखों में अलग ही शाइन थी। वो कहती है, फैंटास्टिक, ये तो बहुत पैसे वाला है और अगर ये मेरी लाइफ में हो तो पता नहीं क्या होगा। नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे तो वांगजी से इंगेजमेंट करनी है कैसे भी करके, लेकिन अभी इंगेजमेंट में टाइम है। जब तक मैं जितना चाहूँ इस पर्सन से ले तो सकती हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी बहुत पैसों की है। ऐसा कहती है और एक स्मग करती है, उस कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के बैठे हुए थे। वांगजी कहता है, विंग मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विंग कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत सोच रहे हो, सोचने जैसी कोई बात ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांगजी कहता है, वो लड़की बहुत अजीब है, बहुत डिस्गस्टिंग है। विंग कहता है, देखो वांगजी, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, और तुम्हें पता है कभी कभी टेढ़े इंसान के लिए टेढ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम समझ नहीं रहे हो। विंग कहता है, वांगजी तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? वांगजी कहता है, विंग खुद से भी ज़्यादा। विंग कहता है, तो बस मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तभी हम देखते हैं वांगजी का फ़ोन बजता है। वांगजी हेलो कहता है। वहाँ मिस्टर फू का कॉल था। मिस्टर फू कहते हैं, कल लीना के साथ तुम्हें अपनी एंगेजमेंट ड्रेस लेने के लिए जानी है, तो आई होप तुम टाइम से पहुँच जाओगे, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी वेट करे। वांगजी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है। तभी विंग जो स्पीकर ऑन था कहता है, बिल्कुल सर, वांगजी टाइम से पहुँच जाएगा। वो कहता है, दैट्स गुड। ऐसा कह के फ़ोन रख देता है। वांगजी कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ वांगजी, क्या प्रॉब्लम है? इंगेजमेंट के कपड़े तो तुम्हें मिल ही जाएंगे ना, इस बहाने से तुम एक जोड़ी कपड़े भी खरीद लोगे। वांगजी कहता है, विंग तुम्हें मजाक सोच रहा है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ओह गॉड वांगजी, तुम बहुत सोचते हो, छोड़ो ना, चिल करो, वैसे भी तुम्हारी इंगेजमेंट में अभी कुछ टाइम है, तब तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। वहीं हम लीना को देखते हैं। लीना जिस कार से आती है उसे देखकर उसके डैड की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके डैड कहते हैं, लीना ये कार तुम्हारे पास कहाँ से आई? लीना कहती है, डैड आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको पता है मैं कैसे पर्सन से मिली जिसके पास इतना पैसा है, इतना। उसके डैड उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं, लीना तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? लीना कहती है, चिल डैड, आप क्या सोच रहे हैं? आपको पता है वो पर्सन कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो बहुत पैसे वाला है,
और तुम्हें पता है, आपको पता है डैड, उसके पास एक ब्लैक कार्ड भी है। उसके डैड कहते हैं लीना, तुम वांग जी से शादी करने वाली हो, तुम्हें पता है ना तुम वांग जी से शादी क्यों कर रही हो। लीना कहती है डैड चिल, मुझे पता है और मैं वांग जी से शादी कर लूँगी। फ़िलहाल मैं वांग जी के बारे में नहीं सोचना चाहती। वैसे आप जानते हैं डैड, ये ड्रेस देखिए। उसके डैड की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है ये ड्रेस। तभी वो कहता है ऑफ कोर्स डैड, सोचिए उसने ये इतनी आसानी से अफोर्ड कर ली, उसने इसका पेमेंट कर दिया और ये कार भी मुझे गिफ्ट दे दी। आप सोचिए डैड, अगर मेरी उससे दोस्ती होती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। ये सुनकर उसके डैड की भी आंखें शाय हो जाती हैं और कहता है ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन याद रखो एंगेजमेंट तो तुम्हें वांग जी से ही करनी है। लीना कहती है ऑफ कोर्स मैं उसी से करूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा कहकर अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके डैड कहते हैं वेट लीना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लीना कहती है डैड। तभी उसके डैड कहते हैं कल वांग जी के साथ तुम एंगेजमेंट के लिए कपड़े खरीदने जा रही हो। लीना कहती है ओके फाइन, क्या वो जाने के लिए रेडी है। तभी मिस्टर फू कहते हैं ऑफ कोर्स, वो उसका दोस्त है ना, उसने कहा है कि वो ज़रूर आएगा। तभी लीना कहती है वो दोस्त कुछ ज़्यादा ही वांग जी के करीब नहीं है। एनीवे मुझे क्या करना है, उसकी वजह से वांग जी मुझसे इंगेजमेंट कर रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता, वांग जी ने कहा था कि वो किसी से प्यार करता है, लेकिन वो हो कौन सकती है जिससे वांग जी प्यार करता है, और इतनी जल्दी वांग जी मुझसे इंगेजमेंट के लिए मान कैसे गया। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना होगा। आई होप उस दोस्त को ज़रूर पता होगा जो उसके इतना करीब है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। एनीवे कल तो वो मुझे मिलेगा ही, मैं उससे पूछती हूँ। तभी वो एक गहरी सी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ लीना का फ़ोन बजता है। लीना जैसे ही फ़ोन देखती है वो फ़ोन उठाती है। तभी वो नींद में थी, उधर से एक आवाज़ आती है गुड मॉर्निंग स्वीट बेबी गर्ल। लीना जल्दी अपनी आँखें खुलती है और कहती है यूने। यूने कहते ऑफ कोर्स मैं, मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल ही गई। लीना कहती है तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। यूनी कहता है लीना क्या तुम मेरे साथ आज लंच पर चलोगी। लूना कहती है एक्चुअली मैं दिन में बिजी हूँ, क्या हम नाइट में डिनर पर चलें। यूनी कहता है ऑफ कोर्स बेबी, जब तुम चाहो। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, कल से मैं बिल्कुल नहीं सो पाया, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। लीना कहती है मैं भी, सच में तुम्हें याद कर रही हूँ। यूनी कहता है ठीक है, तो हम नाइट में मिलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक करके रखूँगा जहाँ हम दोनों अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। ओके बेबी गर्ल। जिस पर लीना कहती है ऑफ कोर्स बिल्कुल। ऐसा कह के फ़ोन रखती है और कहती है मैं नाइट के लिए एक्साइटेड हूँ। वैसे मुझे क्या पहन कर जाना चाहिए यूनिस से मिलने, ताकि वो मुझे देखते ही पागल हो जाए, और मैं जो चाहती हूँ वो एनीवे वो अब की बात है। पहले मुझे उस इडियट वांग जी के पास जाना होगा, उसके साथ शॉपिंग करने के लिए। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे आती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ सभी लोग विंग को देखकर हंस रहे थे। विंग कहता है गॉड, वांग जी गुस्से में था। वांग जी कहता है मैं उस लड़की के साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, और अकेले तो बिल्कुल नहीं। विंग कहता है तो तुम क्या चाहते हो, हम सब तुम्हारे साथ जाएं। वांग जी कहता है मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर तुम तो मेरे साथ चल सकते हो। विंग कहता है तुम पागल हो गए हो। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम अगर जाओगे तो ही मैं जाऊँगा, वरना मैं उस लड़की पर अब बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। क्या पता मुझे वहीं देकर कुछ सुला दे और मेरे साथ पता नहीं क्या क्या कर दे। ऐसे चैन कहते हैं वांग जी ओ गॉड, तुम पहली बार किसी लड़की से इतना डर रहे हो। तभी वांग जी कहता है मैं डर नहीं रहा, पर मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। तभी पेंडुआन कहता है वैसे भी वांग जी सही तो कह रहा है, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। मिंग्याओ कहता है ऑफ कोर्स विंग, तुम जाओ, वैसे भी उसे तुम पर कुछ शक नहीं है। विंग कहता है वांग जी अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों। वांग जी कहता है आई स्वेयर उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैं और तुम। और विंग तुम मेरे साथ जाओगे तो ही मैं जाऊँगा, अगर तुम नहीं जाओगे तो आई प्रॉमिस मैं नहीं जाऊँगा, चाहे तुम कितनी भी रिक्वेस्ट करो। विंग कहता है हे भगवान, इस लड़की को समझाना इतना मुश्किल क्यों है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ लीना भी रेडी हो जाती है और वो उसी नई ब्रांडेड कार में बैठती है और सीधा उस जगह के लिए निकल जाती है जहाँ वो वांग जी से मिलने वाली थी। वहीं वांग जी भी सीधा विंग के साथ उस मॉल में पहुंच जाता है।
दोनों की कार साथ में रुकती हैं और बाहर आते हैं। लीना एक स्माइल करती है और कहती है, वांग जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? वांग जी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाय लीना, कैसी हो? लीना नोइंग सा फेस बनाती है और कहती है, अगर मुझे ज़रूरत ना होती तो तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे इंसान से मैं इंगेजमेंट करती? बिल्कुल नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो कहती है कि वो क्या है ना वांग जी, मैं ठीक हूँ भी, वैसे तुम कैसे हो? वैसे कल हम मिले, तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। विंग कहता है, मेरा नाम विंग है। तभी वो कहती है, मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। विंग कहता है, ऑफकोर्स देखा होगा, हम एक बार चाइना आए थे, हमने वांग जी के साथ स्टेज पर डांस प्रोग्राम किया था। तभी लीना कहती है, ओह तुम तो कोरिया के वो फेमस डांसर, और तुम्हारा एक ग्रुप भी है ना? विंग कहता है, ऑफकोर्स। लीना कहती है, ओह तो तुम वांग जी के बेस्ट फ्रेंड हो? विंग कहता है, बिल्कुल। वांग जी अपने मन में कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वांग जी इससे इतना क्लोज होके विंग इतना क्लोज होके बात क्यों कर रहा है? वांग जी कहता है, बातें ख़त्म हो गई हैं तो क्या हम शॉपिंग कर लें? लीना कहती है, बिल्कुल वांग जी। वो वांग जी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। तभी वांग जी अपना हाथ दूर कर लेता है और कहता है, तुम्हारे डैड चाहते हैं कि मैं तुमसे इंगेजमेंट करूं और शादी करूं, मैं कर रहा हूं, मुझसे टची होने की कोशिश मत करना। लीना कहती है, वांग जी मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। वांग जी कहता है, अभी हुई नहीं हो, इसलिए ज़्यादा खुश मत हो। विंग कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से, वरना तुम दोनों के फेवरेट कपड़े कोई और लेकर चला जाएगा। वो दोनों जल्दी से अंदर जाते हैं। वांग जी अपने मन में कहता है, हे भगवान, मैं इस विंग को, वांग जी को कैसे रोकूं? ये सारा प्लान खराब कर देगा। वहीं हम देखते हैं वो दोनों अंदर जाते हैं और कपड़े देखने लगते हैं। तभी वांग जी जो कुछ कपड़े लेकर अंदर जाता है और विंग की तरफ एक इशारा करता है। विंग कहता है, ये तो मरवाएगा मुझे। वहीं लीना विंग को खड़ा देखती है और कहती है, हे विंग, हाँ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। विंग कहता है, ऑफकोर्स पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? लीना कहती है, विंग तुम वांग जी को बहुत अच्छे से जानते हो ना? विंग कहता है, ऑफकोर्स, मैं और वांग जी बेस्ट फ्रेंड है। लीना कहती है, विंग तुम्हें पता है वांग जी ने कहा कि वो किसी से प्यार करता है, और बहुत प्यार, उसकी वजह से वो मुझसे इंगेजमेंट नहीं कर सकता। क्या तुम जानते हो कि वो कौन लड़की है? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग शॉक हो जाता है। विंग कहता है, तुम क्या कह रही हो? लीना कहती है, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें पता है वांग जी कहता है कि वो किसी से बहुत प्यार करता है। विंग अपने मन में कहता है, मैं क्या कहूँ कि जो तुम्हारे सामने खड़ा है उससे ही वांग जी बहुत प्यार करता है। विंग कहता है, लीना मुझे नहीं पता। लीना कहती है, पर तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। विंग कहता है, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन मैं यहाँ तो नहीं रहता ना, मैं तो कोरिया में रहता हूँ, मैं तो उससे ऐसे ही मिलने आ गया था, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो, और मैं उससे पूछ भी नहीं सकता क्योंकि अब तो तुम्हारी इंगेजमेंट हो रही है ना। लीना कहती है, विंग क्या तुम मेरे लिए पता लगा सकते हो कि वो लड़की कौन है? विंग कहता है, लीना अगर वो लड़की तुम्हें मिल गई तो तुम क्या करोगी? लीना कहती है, तुम्हें पता है मैं उसके साथ क्या करूँगी? मैं उस लड़की को हमेशा के लिए भगवान के पास पहुंचा दूंगी, जहां वांग जी उसे कभी देख ना पाए। विंग सपना सलाइवा करटकता है और कहता है, ये लड़की तो सच में बहुत खतरनाक है। हे भगवान, वांग जी सही कह रहा था, मुझे तो इससे दूर ही रहना चाहिए। थैंक गॉड, मैं तो चला। तभी हम देखते हैं विंग कहता है, वैसे तुमने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? लीना कहती है, देखो ये सूट कैसा है, ये वांग जी पर बहुत अच्छा लगेगा। विंग कहता है, हाँ अच्छा तो लगेगा। लीना कहती है, तुम मुझसे दो, मैं दूंगी तो लोग लेगा नहीं, और हाँ मैं अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करती हूँ। विंग हूँ कहता है। लीना वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है। वहीं विंग उस सूट को देखता है और कहता है, हे भगवान, इस लड़की की चॉइस भी कितनी घटिया है। तभी वो सूट को लेकर वांग जी के चेंजिंग रूम के पास सामने जाता है और कहता है, वांग जी ये लो, तुम्हारी फियांसे ने तुम्हारे लिए नई ड्रेस भिजवाई है। लेकिन तभी डोर ओपन होता है, अचानक एक हाथ उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है। विंग शॉक हो जाता है और कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी विंग को पकड़ता है, उसके फेस को, और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। विंग तो शॉक हो जाता है। वांग जी उसे बहुत ही डीप और पैशनेट किस करने लगता है। वहीं विंग भी वांग जी को किस रिटर्न करने लगता है।
दोनों उस चेंजिंग रूम के मिरर के सामने थे। उसमें दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। वहीं थोड़ी देर बाद उनका किस ब्रेक होता है। विंग गहरी गहरी सांसें लेता है और कहता है, वांग जी ये क्या था? वांग जी कहता है, विंग बस मैं तुम्हें याद कर रहा था। विंग कहता है, तुम पागल हो लीना, लीना ने हमें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वांग जी कहता है, वो बेवकूफ़ नहीं देखेगी। और वैसे एक बात बताओ, कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं उससे डरता हूँ? विंग कहता है, मैंने कब कहा कि तुम उससे डरते हो? पर वांग जी अभी हमें बहुत केयरफुल रखना होगा, क्योंकि उस लड़की का कोई भरोसा नहीं, वो सच में पागल है। वांग जी कहता है, मन तो मेरा कर रहा है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूँ। वांग जी कहता है, रिलैक्स बेबी, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम्हें पता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझसे पूछ रही है। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, तुमने उससे कहा ना कि तुम किसी से प्यार करते हो और उसे लगता है वो कोई लड़की है। वांग जी कहता है, तो तुमने क्या कहा? विंग कहता है, क्या मैं उसे बता दूं कि जिस इंसान से तुम प्यार करती हो वो मैं हूँ? वांग जी कहता है, सच में? अगर बता सकते हो तो बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है, शड़ा, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है पर मुझे है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं देख सकता, तुम्हें पता है ना। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बनी टेंशन मत लो। विंग कहता है, वैसे वांग जी तुम्हें पता है ये लड़की सच में बहुत खतरनाक है। वांग जी कहता है, मैं पहले से जानता हूँ। विंग वांग जी के लिप्स पर किस करता है और कहता है, प्लीज़ ये वाला सूट बिल्कुल सिलेक्ट मत करना, बहुत घटिया है। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं वही सिलेक्ट करूँगा जो तुमने पसंद किया है। वांग जी विंग के देखकर एक आंख मारता है और स्माइल करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं लीना विंग को ढूंढती है। अचानक विंग उसके सामने आ जाता है। लीना कहती है, तुम कहाँ गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। विंग कहता है, यार मैं ह्यूमन हूँ, मुझे वॉशरूम भी आती है। लीना कहती है, ओके, वैसे क्या वांग जी ने ड्रेस ट्राई की? विंग कहता है, मुझे कैसे पता होगा। तभी लीना की नज़र वांग जी की विंग के लिप्स पर जाती है और कहती है, तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स अजीब से स्वेलिंग क्यों हो गए हैं, जैसे किसी ने तुम्हें बहुत ही डीपली किस किया है। विंग अपनी लिप्स टिच करता है और कहता है, अरे तुम क्या कह रही हो, मुझे कौन किस करेगा? वैसे जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, वो इस वक्त यहाँ तो नहीं है। लीना कहती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? विंग कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा जिससे मैं प्यार करता हूँ। लीना कहती है, ये क्या कहता है, इसकी बातें समझ नहीं आती। तभी वांग जी बाहर आता है और वो जो विंग ने ड्रेस सिलेक्ट की थी उसे अपने हाथ में लेता है और कहता है, मुझे ये पसंद है। लीना कहती है, क्या सच में? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारी चॉइस बहुत ही घटिया है। लीना कहती है, मैंने तुम्हें भी चूज़ किया है। तभी वांग जी कहता है, तो मेरे बारे में भी समझ लो। विंग अपना सर पकड़ लेता है। वहीं वो सब शॉपिंग करते हैं। लीना पे फ़ोन पर बार बार मैसेजेस आ रहे थे। लीना उन्हें देखकर स्माइल कर रही थी। विंग वांग जी के पास बैठा था। विंग कहता है, मुझे सच बताओ, ये लड़की तुम में सच में इंटरेस्टेड है? वरना वांग जी मुझे लग रहा है ये किसी और मतलब से तुमसे इंगेजमेंट कर रही है। देखो ना, उसका पूरा ध्यान फ़ोन पर है और कितनी स्माइल कर रही है। इतनी स्माइल तो वो तुम्हें देखकर भी नहीं करती। वांग जी कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं है और जिस किसी से भी बात कर रही हो, भगवान करे इसे आकर यहाँ से ले जाए। वहीं लीना जो यूनी से बात कर रही थी, यूनी उससे बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी की डिज़ाइन भेज रहा था उसके लिए। लीना की आंखों में तो अजब सी शाइन थी। लीना जल्द से जल्द वांग जी से पीछा छुड़ाकर वहाँ से जाना चाहती थी। तभी लीना खड़ी होती है और कहती है, मुझे लगता है मेरी शॉपिंग डन हो गई है, मैं जा रही हूँ। और हाँ विंग, वैसे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा अपने दोस्त को भी मैनर सिखाओ कि फियांसे से कैसे बात करी जाती है। विंग कहता है, ऑफ कोर्स उसे मैं सब कुछ सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। वहीं लीना वांग जी को नहरवाज से देखती है और वहाँ से चली जाती है। विंग कहता है, ये इतनी जल्दी क्यों जा रही है? वांग जी कहता है, विंग तुम एक बात बताओ, क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो? विंग कहता है, शड़ा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वांग जी कहता है, तो तुम बार बार उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझसे बात करो। विंग कहता है, हनी चले घर पर बात करेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे प्लान बनाने हैं। जिस पर वो कहता है और फिर फाइनली वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ लीना जल्दी से घर पहुँचती है। घर पहुँचकर वो अच्छी सी ड्रेस पहनती है, एकदम रिवीलिंग और हॉट ड्रेस, जिसे पहनकर वो रेडी होकर नीचे आती है। उसके डैड कहते हैं, लीना तुम कहाँ जा रही हो? लीना कहती है, डैड
मैं यूने से मिलने जा रही हूँ। उसके डैड कहते हैं लीना बहुत केयरफुल रहना, तुम किसी पर भी इस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकती। कोई अननोन पर्सन तुम्हें आकर इस तरीके से गिफ्ट दे रहा है, तुम समझ रही हो ना। लीना कहती है ऑफ कोर्स डैड, मैं बच्ची नहीं हूँ, आप अच्छे से जानते हैं मैं सही गलत सब कुछ जानती हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है, इसलिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके डैड कहते हैं आई नो लीना, तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन लोगों पर ट्रस्ट अभी तक तुम समझी नहीं हो। लीना कहती है फॉरगेट इट, मुझे अभी डैड से कुछ कहना ही नहीं है। वो जल्दी से उस कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ यूनी ने सब कुछ पहले से ही लीना के लिए रेडी रखा था। लीना जैसे ही अंदर उस रेस्टोरेंट में एंटर करती है वो शॉक हो जाती है। पूरा रेस्टोरेंट बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था और वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। वहीं उस रेस्टोरेंट में कोई नहीं था, बस वो लीना और यूने के लिए था। यूने को देख जैसे ही लीना को देखता है वो लीना के करीब आता है। लीना कहती है वाह। यूने कहता है तुम तो बहुत हॉट और ब्यूटीफुल लग रही हो। लीना स्माइल करती है और थोड़ा शाय फील करती है। तभी यूने कहता है आओ, ऐसा करके उसे अपने हाथ पकड़ कर ले जाता है और उसे एक टेबल पर बिठा देता है। लीना कहती है वैसे यूने ये पूरा रेस्टोरेंट खाली क्यों है। यूने कहता है मुझे पसंद नहीं, अगर मैं अपने किसी स्वीट बेबी गर्ल के साथ हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब करे, इसलिए मैंने आज के लिए ये पूरा बुक कर लिया है। लीना कहती है क्या, तुमने पूरा बुक कर लिया। यूने कहता है ऑफ कोर्स, क्यों, क्या कुछ गड़बड़ है। लीना कहती है नहीं, पर तुमने मेरे लिए क्यों किया। तभी यूने कहता है क्यों, मैं अपनी बेबी गर्ल के लिए इतना तो कर सकता हूँ। लीना एक स्माइल करती है और अचानक यूने के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे धीरे धीरे रफ करने लगती है। यूने कहता है वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर अपने पास में रखे एक छोटे से बैग को वो लीना के सामने कर देता है। लीना की आंखें शाय होती हैं और कहती है इसमें क्या है। यूने कहता है खुद ही देख लो। लीना उस बैग को ओपन करती है और जो देखती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसमें एक ब्रासलेट था जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। उसे देखकर लीना की आंखें शाय हो जाती हैं। लीना कहती है ये मेरे लिए। तभी यूने कहता ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। लीना कहती है अगर लाए हो तो पहना दो। ये ऐसा कहकर यूने उसे अपने हाथ से पहना देता है और उसकी अचानक उस जगह पर किस कर लेता है। यूना तो पूरी शाय हो जाती है। तभी यूना अचानक कहती है तुम्हें पता है मेरी इंगेजमेंट होने वाली है। यूने कहता है क्या। लीना कहती है तो मुझे पहले क्यों नहीं मिले। यूने कहता है तो क्या मैंने बेबी गर्ल देर कर दी। लीना कहती है पता नहीं, पर सच में। यूने कहता है वैसे तुम्हारी इंगेजमेंट किसके साथ हो रही है। यूना कहती है लेनवांग जी के साथ। यूने कहता है लेनवांग जी मतलब कौन लेनवांग जी। लीना कहती है जो बेस्ट डांसर है, जिसका चाइना में नाम है, जिसका एक ग्रुप है, उसके साथ। तभी यूने कहता है यू मीन तुम उस लेनवांग जी की बात कर रही हो जो बहुत अच्छा डांसर है, जिसका एक ग्रुप है और जो सब जगह डांस करता है, जिसकी बहुत सारी एल्बम्स निकलती हैं जिस पर। लीना कहती है हाँ। यूने कहता है ओह, तो तुम उस लेनवांग जी से इंगेजमेंट करिए, तुम्हें पता है हमारी कंपनी ने तो उसके कितने सारे शो स्पॉन्सर किया है। लीना कहती है क्या। तभी यूने कहता है। लीना कहती है गॉड, मेरे हाथ से तो सच में असली सोने की चिड़िया तो निकल ही गई। यूने कहता है पर मैं सच में ये चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ। लीना कहती है आई एम सॉरी यूने। यूने कहता है कोई बात नहीं लीना। तभी लीना कहती है वैसे यूने तुम्हें पता है मुझे भी इस बात का रिग्रेट है, हम पहले मिलते तो शायद बात कुछ और होती। तभी यूने कहता है कोई बात नहीं बेबी गर्ल, लेकिन क्या तुम जब तक तुम्हारी इंगेजमेंट नहीं होती तब तक मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। लीना कहती है तुम्हें प्रॉब्लम नहीं। यूने कहता है बिल्कुल नहीं, क्या तुम्हें है। लीना कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। ये सुनकर यूने एक स्माइल करता है और लीना को खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है। लीना जो शाय करती है। यूने कहता है वैसे
वैसे मैं सच कहूँ, आई लव यू सो मच। लीना कहती है, आई लव यू टू, बट यूने कहता है, कुछ मत करो, हमारे पास कितने दिन है, तुम्हारी इंगेजमेंट कब है? लूना कहती है, 2 दिन बाद। यूने कहता है, ठीक है, हमारे पास 2 दिन है ना, हम इन 2 दिनों में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या तुम ये सब करने के लिए रेडी हो? जिस पर लीना कहती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। यूने कहता है, ठीक है, तो बस रेडी रहो, ऐसा कहती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वांग जी और विंग सभी लोग परेशान थे क्योंकि वो बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कई बार लैनी और लैन कुरन वांग जी से बात करने की कोशिश करते हैं पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। लेकिन इसी बीच विंग को एक बात पता चलती है कि अगर लीना की इंगेजमेंट वांग जी से हो जाती है तो उसके पिता के 50% कंपनी के शेयर वांग जी के डैड के नाम आ जाएंगे, जिसे सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और वांग जी को यकीन हो जाता है कि उसके डैड ने ये सब कुछ सिर्फ उस 50% शेयर के लिए किया है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और उसे अपने पिता से इतनी नफरत हो जाती है कि वही जानता है वो नफरत अब कितनी बढ़ चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता ऐसे इंसान होंगे जो ये सब करेंगे, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए बस वो ऐसे ही गुस्से में रह जाता है। वहीं विंग कहता है, वांग जी सब ठीक हो जाएगा, आई होप कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम चीज़ों को संभाल पाएंगे। वांग जी कहता है, आई डोंट नो विंग क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस इडियट लड़की से एंगेजमेंट नहीं करूँगा। तभी विंग कहता है, रिलैक्स भांग जी, कुछ नहीं होगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। जिस पर भांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम पर ट्रस्ट ही करता हूँ, ऐसा कहता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अभी तक लीना के बारे में हम कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। वहीं हम देखते हैं वैन रोहान और मिंग्या दोनों सामने से आते हैं। विंग कहता है, मुझे एक बात बताओ मिंग्या, तुम जब से यहाँ आए हो यहाँ गायब ही रहते हो, तुम कहाँ हो आजकल? तभी वैन कहता है, अरे यार हम बस वांग जी को बचाने का आइडिया ढूंढ रहे हैं। वांग जी कहता है, वैन कुछ भी ऐसा मत करो कि तुम किसी चीज़ में फंस जाओ, ट्रबल में। वैन कहता है, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ट्रबल में फंस जाऊँ। शुयांग कहता है, वैसे अजीब है वैन, तुम ऐसा क्या कर रहे हो वांग जी को बचाने के लिए, क्या ढूंढ रहे हो कि तुम हमें नहीं बता सकते? तभी वैन कहता है, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है, ऐसा कहता है। जहाँ वो कहता है, बस इतना ही पता चला है कि वांग जी के डैड मिस्टर फू से 50% के शेयर लेने वाले हैं। वांग जी कहता है, ये आज भी हमें पता चला। जिस पर वैन कहता है, तुम्हारे डैड सच में तुम्हें नहीं पता तुम्हारी शादी के बाद मिस्टर फू से क्या क्या लेने वाले हैं? मैंने तो सुना है वो कंपनी में भी आधे के हिस्सेदार होने के बाद वो शायद कंपनी में कवर कर नहीं बल्कि या तो सीईओ या डायरेक्टर की पोस्ट लेने वाले हैं। वांग जी कहता है, वो शुरू से लालची थे पर इतने थे मुझे कभी नहीं लगा था। वहीं मिंग्या जो एक गहरी सी सांस लेता है और गुस्से में वैन की तरफ देखता है। वैन कहता है, सॉरी बेबी, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। मिंग्या कहता है, बात मत करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वो रूम में चला जाता है। सभी उन दोनों को देखने लगते हैं। तभी वैन धीरे से अपनी गर्दन खुजलाता है और कहता है, मुझसे आज एक गलती हो गई। विंग कहता है, मिंग्या को मनाना आसान नहीं है, मना सकते हो तो मना लो। जिस पर तभी हंसने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। कल विंग और वांग जी और लीना की इंगेजमेंट है, तो क्या सच में इंगेजमेंट रुकेगी या क्या होने वाला है? फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।